प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે કરી વર્ચ્યુઅલ બેઠક કયો સાર્વજનિક થોરા માથે કોવિડ રસારું કરે વ્યવહાર और जनतारा हितમાં राज्य सरकार तेल माथे बैटरी दराने करे कम। अलवर जिला राजगढ़ में अतिक्रमण हटावार अभियान में तोड़ा गया मंदिर मामला विरोध में साधु संत कहानी सुकाडी गिरेली सांसद बाबा बालकनाथ कहो मंदिर तोड़नो हिंदू धर्म को अपमान। दोसा और हनुमानगढ़ संगरिया में राख्यो गयो किसान मेड़ो सांसद जसकोर मीणा कहो केंद्र सरकार की इच्छा है काश्तकारां री बढ़े आय। प्रदेश में एक बार फिर कोविड मामला में भी बढ़ोतरी सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहो मरीजां री सैम्पलिंग बढ़ावा माटे दियो जा रह्यो है जोर। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में लगातार बढ़ रहा महिला अपराधों लेर राज्य सरकार ने घेर्यो। दोसा पुलिस कार्रवाई करता तक दुष्कर्म मामला में 2 आरोपियों ने कर्यो गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर्यो है। पार्टी मुख्यालय में रखा गया खबर नवीसाना जलसा में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आरोप मांड्यो कि 40 महीना पुरानी कांग्रेस सरकार में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। पार्टी आला नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहो कि सरकार की विफलता के खिलाफ 5 महीना अलवर से बड़ो आंदोलन शुरू कर्यो जावेलो। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा राज्य में होने वाली परीक्षा में हो रही धांधली ने लेर कांग्रेस सरकार माथे निशाणो साध्यो। वणा कहो कि रीट परीक्षा हो या आरएसरी परीक्षा आ सगली परीक्षाओं माथे सवालियो निशान लाग रह्यो है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में भी एक ही सेंटर से 90 परीक्षार्थियों चुनाव होना भी संदेरा घेरा में आवे है। जारी है वो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की स्टेनो की परीक्षा हो और चाहे आरएस की परीक्षा को आयोजित करने के लिए आरपीएससी हो, इन सब परीक्षाओं के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह और सवालिया निशान लग रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने भी संगीन आरोप इन परीक्षाओं के ऊपर लगाए हैं। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कल आरएएस भर्ती के अंदर संगीन आरोप लगाए। सरकार के पास इन सब बातों का जवाब नहीं है। और अब जिस तरीके से मामला सामने आया है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर की परीक्षा के अंदर भी एक ही सेंटर से 90 स्टूडेंट बैठते हैं, 90 के 90 का सिलेक्शन होते हैं। आखिरकार ये भी संदेह के घेरे के अंदर है। क्यों नहीं एसओजी इनकी दोबारा परीक्षा करा के जांच करने का काम करती है, या फिर अधीनस्थ बोर्ड इन सारे 90 के 90 जो आरोप अन्य अभ्यर्थी लगा रहे हैं इनकी दोबारा स्टेनो की परीक्षा लेने का काम करते हैं। वास्तविकता सामने आ जाएगी कि वास्तव में इनकी स्पीड इतनी है या नहीं है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं है, एसओजी को भी जांच सौंपने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हजारों युवाओं के अंदर एक असंतोष इस बात का बढ़ता जा रहा है कि राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के अंदर पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो पाना बहुत मुश्किल है। और 26 लाख परीक्षार्थी तो रीट परीक्षा की भी न्याय मांगते मांगते थक गए। ब्रेन हेमरेजरा मरीजा ने अब और बेगो इलाज मिल सकेलो। जयपुर एसएमएस सफाखाना में अत्याधुनिक डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी 3D मशीन स्थापित करी गई है। ये मशीन सु माथारी गंभीर बीमारियां जेडी ब्लॉकेज खून री नसों रो गुच्छो जेडी समस्या सु पीड़ित मरीजा री ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ेली और बिना ऑपरेशन सर्जरी रही स्टेंट डालो जा सकेलो। मशीन सु बिना रेडिएशन ब्रेन सु पैर ताई री नसों रो बेहतर इलाज मिल सकेलो। मशीन हमारे यहाँ पे आई है, ये मोस्ट एडवांस मशीन इन द कंट्री है जिसमें न्यूरोसर्जिकल, न्यूरोलॉजिकल सारे वास्कुलर एनोमलीज, वास्कुलर ब्लॉकेड, जो स्ट्रोक या लकवे का इलाज है, जो एन्यूरिज्म जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स की एन्यूरिज्म होके लीक हो जाता है, हर तरह की न्यूरोसर्जिकल, न्यूरोलॉजिकल और इन्वेजिव रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इस मशीन से किया जा सकेगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बिना दिमाग को खोले जो खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, हेमरेज हो जाता है, अन्यथा खून की नसों में फुलाव होकर के जो रक्तस्राव होता है उसको बंद किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। इसमें बाईप्लेनर भी है, हम उसके दोनों दिमाग के दो साइड के जो सामने तथा साइड से 2 प्लेन एक साथ देख सकते हैं तथा हम कम रेडिएशन डोज देते हुए मरीज को कम नुकसान देते हुए इलाज में मददगार है। मशीन की विशेषता ये है
कि हम जो भी पेशेंट की इमेजेस हैं, जो पेशेंट की पिक्चर्स हैं ब्रेन की, जो एंजियोग्राफी की, वो हम 3 डायमेंशन में देख सकेंगे, जिससे हमारा जो प्रोसीजर टाइम है, हमको जो ऑपरेशन में टाइम लगता है वो कम लगेगा, मरीज़ की सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, मरीज़ को रिस्क कम रहेगा और इसके अलावा रेडिएशन डोज है वो भी कम रहेगी। तो इससे मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और मरीज़ का जो ब्रेन का जो एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। अलवर जिल्लारा राजगढ़ माय नगर पालिका प्रशासन कानेसू अतिक्रमण हटाबारा अभियान माय तोड़ा गया मंदिर न लेर मामलो हाल भी ठंडो नहीं हुयो। प्रशासन की कार्रवाई विरोध में आज साधु संतार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं कानेसू अलवर शहर में शहीद स्मारक सु लेर कलेक्टर ताणे विरोध रैली काढ़ी की। अलवर भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ कहो कि सरकार मंदिर तोड़बारी कार्रवाई कर हिंदू धर्म रो अपमान कर्यो है। दिया गया है कि जिस प्रकार से सरकार कठोराघात और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ में लगातार समाज को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है, सरकार को इस रवैये को बदलना होगा, अन्यथा इस सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए। बीकानेर में राजस्थान फाउंडेशन रा कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव जिला कलेक्टर सभागार में यूक्रेन से लूट्या विद्यार्थियों और वनारा परिजनों साथ बैठक राखी। बैठक में श्रीवास्तव कहो कि यूक्रेन से लूट्या विद्यार्थियों की पढ़ाई खातर राज्य सरकार गंभीर है। इन बारे में मुख्यमंत्री कानेसू केंद्र सरकार ने पानड़ी भी लिखी जा चुकी है। इन साथ ही सरकार दूजा विकल्पों माथे भी विचार कर रही है। इन बारे में कई देशों से बातचीत भी करी जा रही है। दौरान जो हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स जो बीकानेर जिले से यूक्रेन से लौट के आए थे, उनके भविष्य और आगे की पढ़ाई की संभावनाओं को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है और किस तरीके से हम लोग इनको और आगे मदद करें, इस बारे में एक चर्चा हमने इनसे पेरेंट्स के साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में रखी। आपको मालूम है कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री जी की संवेदना और एक अभिभावक की भूमिका जो उन्होंने रखी, जिसमें हम थे या कलेक्टर साहब थे, हर जिले के कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इंश्योर किया कि पेरेंट्स के साथ संपर्क रखा जाए, उनको मॉरल सपोर्ट दिया जाए और हर पल की अपडेट दी जाए। उसी क्रम में दोसारा किसान विज्ञान केंद्र कानेसू किसान मेला रो आयोजन किया गयो। कार्यक्रम में भाजपा सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि तौर माथे मौजूद रही। कार्यक्रम ने संबोधित करता तक भाजपा सांसद कहो कि केंद्र सरकार चाहे है कि काश्तकारों की आय बढ़े, जिसू वणा हर खेतर में सक्षम हो सके। वणा कहो कि एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत दोसा मोटा अनाज खातर चुन्यो गयो है। हनुमानगढ़ संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र में आजादी रा अमृत महोत्सव तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी किसान मेला रो आयोजन किया गयो। मेला रो उद्देश्य बत्तों बत्ता काश्तकारों ने कृषि तकनीक रा जरिया सु जानकारी देर, वणा ने बत्तों बत्तो प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और वणारी खेती री आय ने दोगुणी करनो हो। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में अपने ज़िले के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि मेला, कृषि गोष्ठी, किसान मेला के तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जिनमें हमारे वैज्ञानिक भी आते हैं और किसान प्रदर्शनी देखने के लिए भी आते हैं, तो जो नवीन टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो बीज की हो, खाद की हो या फर्टिलाइज़र कीटनाशकों की हो, जो नई टेक्निक आती है, किसानों को और बच्चों को यहाँ प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और सीखने को मिलता है। और हनुमानगढ़ जैसे कृषि प्रधान ज़िले में, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनली गेहूँ, सरसों और कपास पर निर्भर थे किसान, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पशुपालन में भी बढ़ावा आ रहा है, दूसरी फसलें भी कर रहे हैं जो कैश क्रॉप्स है और किसानों को फायदा भी हो रहा है। ये जो मेला है, इसका मुख्य थीम थी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे क्रियान्वित करें और ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र के अंदर बीटी कॉटन की खेती होती है। इस टाइम बीटी कॉटन की बिजाई का समय चल रहा है और पिछले साल बीटी कॉटन के अंदर पिंक बॉलवर्म का अटैक हो गया था, तो उससे कैसे निजात पाएं, इन तमाम बिंदुओं पे आज पूरा विस्तार से हमारे वैज्ञानिकों ने, जो सिरसा से, गंगानगर से, लुधियाना से जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने खूब अच्छी जानकारी दी। मैंने अपना एक
छोटा सा काम शुरू कर रखा है वर्मी कंपोस्ट का। तो कम से कम यूरिया ना डालें और जहर मुक्त ज़मीन बनाएं अपनी। और आज हमने यहाँ सब नई नई तकनीक देखी है, ताकि इस तरह के जो मेले अपने यहाँ राजस्थान में लगते हैं और लगते रहने चाहिए कि आम किसान के पास नई तकनीक, नई जानकारियाँ सुविधा से पहुँचाई जाए। कि भारत सरकार की योजना है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, तो मुझे लगता है कि अभी जो ये जहर मुक्त खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैसे मैं वेजिटेबल कर रहा हूँ, तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो इससे दो फायदे हैं कि एक तो खर्चा कम होगा, तो आमदनी का अपने आप ही स्रोत बढ़ेगा। तो उस सत्र में हमें तकनीकी सत्र था, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई। पहली बार कुदरती खेती के लिए एक बड़ा मेले का आयोजन था और मैं पिछले करीब 22 साल से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। सुभाष पालेकर जी की पद्धति से कर रहा हूँ और मेरे पास किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, थोड़ा चीकू है, थोड़ा ड्रैगन फ्रूट है, कुछ अंगूर है, आंवला है, सब तरह के फ्रूट प्लांट है। उसके साथ साथ गेहूँ भी है, चना भी है, सरसों भी है, सब्जियाँ भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी किसान सब काम करे, तो कोई भी किसान आके मेरे खेत में देख सकता है। प्रदेश में एक बार फेरू कोविडरा मामला में बढ़ोतरी देखवा खातर मिल रही है। अटे करीब 1.5 महीना रपचे लाल दिन कोविडरा 50 मरीज सामने आया, जिनमें 30 मरीज अकेला जयपुर जिला रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि आज 47 मामला जयपुर में सामने आया है। इन्हें देखता तक अटे मरीजा की सैंपलिंग बढ़ावा माथे जोर दियो जा रही है। वना कहो कि करीब 20 लोगों को कोरोना रे चालता सफाखाना में उपचार जारी है। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल भी हमारे पास 30 केस पॉजिटिव आए थे और आज हमारे पास अभी सुबह जो रिपोर्ट है उसके आधार पे 47 केस पॉजिटिव लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है। हम लगातार जो एक्टिविटी पहले पूर्व चल रही थी उन्हें हमें बंद नहीं की थी, हम लगातार एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पर लगातार सैंपलिंग की जा रही है। जो सैंपलिंग केस कम होने पर कम हो गई थी उन्हें बढ़ाने निर्देश दे दिए गए हैं। लगभग हमारे पास 1700 से ज़्यादा सैंपलिंग पर डे अब की जा रही है, जिसको 3000 तक सैंपलिंग करने के निर्देश हमने सभी जगह पर कर दिए हैं। रूरल क्षेत्र में भी कर दिए हैं और अर्बन क्षेत्र में भी, जिससे सैंपलिंग ज़्यादा की जा सके, ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट किया जा सके। साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लगातार चला रहे हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेट करके इससे बचाव कर सकें। तो इस प्रकार से हमारी सारी एक्टिविटी जो पूर्व चल रही थी वो सारी एक्टिविटी चल रही हैं। हमारे कल की बात करें तो हमारे अस्पताल में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हैं सभी प्राइवेट गवर्नमेंट ब्लॉक के, कल तक 20 पेशेंट भर्ती थे, जिसमें से 6 हमारे जनरल बेड पे भर्ती हैं, 7 हमारे ऑक्सीजन बेड पर हैं, 7 ICU में हैं, जिनमें 3 वेंटिलेटर पर है और 4 विदाउट वेंटिलेटर है। जहाँ तक बात करें हमें पिछले 1 महीने से अब तक 26 तारीख तक जो केस आए इस महीने में, सबसे अधिक जो जगतपुरा है जिसमें ज़्यादातर केस पाए गए हैं, वैशाली नगर है, सांगानेर है, मालवीय नगर है, मानसरोवर है और कुछ ऐसे हैं जिनका एड्रेस हमें प्राप्त नहीं होते, ऐसे संख्या भी हमारे पास है। तो इस तरह से केस कुछ पॉकेट्स में बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, बाकी पॉकेट में कम केस हैं। तेज गर्मी से पखेरवा ने बचावा खातर सबका सु प्रयास कराया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुरा मुरलीपुरा खेतरा रहवासी अशोक कुमार और वणारा सुपुत्र आयुष कुमार शर्मा पखेरवा ने इन समस्या सु बचावा खातर एक नवाचार कर्यो है। वणा पखेरवा खातर कृत्रिम घोंसला बनार उन्होंने सहारो देवारी कोशिश करी है। दोनों पिता पुतना कानी सु अबार ताई 2.5 लाख सु बत्ता घोंसला बनार निःशुल्क बांटा जा चुका है। आ घोंसला में पखेरवा खातर आवास रे साथ ही वणारा चुग्गा पानी की भी व्यवस्था करी जा रही है। जब हमने अखबारों में न्यूज़ पढ़ी कि जो गौरैया हैं और जो पक्षी वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमने ये विचार किया कि ऐसा अपन कुछ करते हैं जिससे पक्षियों को स्वच्छता से खाना मिले और उनको आवास की व्यवस्था प्रदान हो। इसी को ध्यान में रख के हमने ये प्रारंभ किया और ईश्वर कृपा से ये धीरे धीरे बढ़ता गया और आज सैकड़ों की संख्या में पक्षी यहाँ आते हैं। हमने अब तक लगभग 2.5 लाख के लगभग पक्षी आवास बना चुके हैं और उनको निःशुल्क वितरित कर चुके हैं पूरे देश में, और देश में ही नहीं तो 52 देशों तक ये पक्षी आवास पहुंच चुके हैं। और अब लोग स्वयं प्रेरणा से यह काम कर रहे हैं। ये सेवा इसलिए है, ये वैज्ञानिक है, क्योंकि पक्षी जंगल के जंगल खड़ा करते हैं और जंगल के जंगल यानी ऑक्सीजन के सेंटर खड़ा करते हैं। ऑक्सीजन के सेंटर ही खड़ा नहीं करते हैं तो हमारे लिए फलों की व्यवस्था करते हैं, खान पान की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए जल की व्यवस्था करते हैं। ये स्वयं पक्षियों के द्वारा ही होता है। इसलिए पक्षियों की हमें सेवा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए।
जोधपुर में आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आज स्कूली छात्र छात्राओं ने पुलिस थाना भगतरी कोठी रो भ्रमण करायो गयो। ये भ्रमण रो उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों ने पुलिस री कार्य प्रणाली से रूबरू कराणु हो और पुलिस रे सारू डर्रा भाव ने खत्म करनो हो। अटे स्कूली छात्र पुलिस री महिला डेस्क रिपोर्ट FIR रा बारा में जानकारी लीनी। आज सरकार द्वारा चलाए जा रहे अमृत महोत्सव अभियान के तहत आज कैम्ब्रिज स्कूल भगत की कोठी का पुलिस थाना भगत की कोठी में भ्रमण कराया गया। कक्षा 8 के छात्रों ने आज भगत की कोठी थाने में आकर थानाधिकारी द्वारा तथा समस्त स्टाफ द्वारा थाने के कार्य प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी दी तथा हथियारों के बारे में तथा HM कार्यालय क्राइम वगैरह और क्राइम डेस्क वगैरह महिला डेस्क के बारे में जानकारी दी, किस प्रकार पुलिस कार्य करती है तथा किस प्रकार जनता की सेवा करती है, इस प्रकार संबंध में जानकारी दी। आगामी दिनों में और स्कूलों का भ्रमण कराया जाएगा। अजमेर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा ग्रुप 2 में काल सिंजा अंतर सेक्टर वॉलीबॉल होड़ रो शुभारंभ हुयो। रेंज मुख्यालय रा उप महानिरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह इन होड़ रो शुभारंभ करया। इन होड़ में 19 टीमें भाग ले ली। उप महानिरीक्षक रे सारू एक सेक्टर में करीब 1218 बटालियन आवे है, जिनमें 3.25 लाख जवान है। उनमें 210 खिलाड़ियों रो चुनाव कर्यो गयो है। इंटर सेक्टर वॉलीबॉल टूर्नामेंट जिसका आयोजन ग्रुप सेंटर 2 में 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक किया जा रहा है। इसमें CRPF की 19 सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से, हर भाग से ये टीम आई है। 3 दिन तक ये कंपटीशन चलेगा और इस कंपटीशन में जो लोग बेस्ट सेलेक्ट होंगे उनको आगे हम सेंट्रल टीम के लिए भेजेंगे। दोसा में महिला सू गैंगरेप पर हत्यारा मामला में पुलिस कानीसू कार्रवाई करता तक 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लियो गयो है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा बतायो कि आरोपी कालूराम मीणा और संजू मीणा ने महिला रे साथ रेप करवा और हत्या करवारा मामला में गिरफ्तार करो गयो है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला अपराध माते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक बार फिर कांग्रेस सरकार माते निशानो साध्यो है। वना ट्वीट कर दोसा दुष्कर्म ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला अपराध रोकवा में विफल बतायो है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री पश्चिम जिला पुलिस बंद फैक्ट्रियां सू तांबा और एल्यूमिनियम जड़ा महंगा तानारी चोरी करवा वाला गिरोह ने पकड़वा में सफलता हासिल करी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ऋचा तोमर बताया कि लाडले कई दिनों सू सरना औद्योगिक क्षेत्र में महंगा तानारी चोरी करवारी घटनावां सामे आ रही ही। इन माते तत्परता दिखाता तक पुलिस री खास टीमारो गठन करो गयो। पुलिस टीम मेवाती गैंगरा 7 आरोपियों ने इन मामला में गिरफ्तार कर्यो है और वणारा कब्जा सू लाखों रुपया रा महंगा तांबा और एल्यूमिनियम रा तार बरामद कर्या है। वेस्ट जिले में काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी आता है, उसमें जहाँ पर भी गोदाम है, गोदामों में विशेषतः तारों की चोरी के काफ़ी मामले आ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले इस तरह की एक केस भी रिपोर्ट हुआ था करदनी थाने में। एक कंपनी ने अपने यहाँ के पर जो उनका गोदाम था उससे काफ़ी मात्रा में तार चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। तो इन सभी समग्र प्रयासों से एक तार चोरी वाली मेवात की गैंग को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 7 में 5 कबाड़ी है और 2 जो एक्सक्लूसिव रूप से सिर्फ चोरी का ही कार्य करते हैं। इनका मुख्य सूत्रधार नाजिर नाम का कबाड़ी है और उसके यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ऐसा तार बरामद भी हुआ है। इन सभी आरोपियों के साथ पूछताछ करके इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीकाए वारदात है, वो ये निकल कर सामने आया है। वारदात के दौरान ही जो गोदाम के मेन गेट का ताला होता है उसको ये लोग चेंज करके अपना ताला लगा देते हैं और रिपीटेडली 4-5 बार उस गोदाम पर इस तरह की चोरी की वारदात ये करते रहते हैं जब तक कि मकान मालिक को पता नहीं चल जाता। इन कबाड़ियों का काफ़ी बड़ा नेटवर्क निकल के सामने आया हुआ है। चोर जो जिस तार की पर केजी मार्केट में कीमत 500-600 रुपये केजी है, उसको ये कबाड़ी को बहुत ही औने पौने दामों में लगभग 150 रुपये पर केजी में ये इसको बेच देते हैं।
जोधपुर एयरपोर्ट थाना खेतर में लारले दिना हुई शादी में लाखों रुपया सोना और चांदी रा गहना री चोरी री वारदात रो खुलासो हुई है। 12 में 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करो गयो है। डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव बताया कि शादी रे पचे दुल्हन रा गहना चोरी होबारो मामलो सामे आयो हो। सीसीटीवी फुटेज रा आधार माते सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारी ने संदिग्ध मान उनासू पूछताछ करेगी। पूछताछ रे पचे वना चोरी करबो मंजूर कर लीनो और गहना री रिकवरी भी करी जा चुकी है। जो एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में है वहाँ पर एक शादी के बाद में चोरी की वारदात सामने आई कि गहनों से भरा हुआ जो उनका बॉक्स था उन्होंने अपने कमरे में रख के गए थे बाहर और पीछे से वो बॉक्स चोरी हो गया। तो तुरंत जो SHO एयरपोर्ट हैं दिलीप खदाव जी वो और बाकी जो पूरी टीम है वो इस पर लगी और इसके बाद इन्होंने जय सिंह जो वहाँ पे सुपरवाइजर का कार्य करता है होटल में और छोटू लाल और कुंदन पवार जो वहाँ पे रूम क्लीनर और अन्य कार्य करते हैं उनको इन्होंने गिरफ्तार किया। इनसे इन्होंने पूरी बरामदगी की जिसमें से लगभग 20-21 तोले सोना और 22 चांदी के सिक्के हैं जिनकी कुल लागत करीबन 12-13 लाख रुपए है। ये पूरी रिकवरी करी और तीनों मुलजिमान को इन्होंने गिरफ्तार किया। और वाकई में खास खबर एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यना मुख्यमंत्रियों साथे करी वर्चुअल बैठक। सार्वजनिक थोड़ा माथे कोविड रा सारू करे व्यवहार और जनता हित में राज्य सरकार तेल माथे बैटरी दराने करे कम। अलवर जिला राजगढ़ में अतिक्रमण हटावारा अभियान में तोड़ा गया मंदिर मामला विरोध में साधु संत कानी सुकाड़ी की रैली। सांसद बाबा बालकनाथ कहो मंदिर तोड़नो हिंदू धर्म को अपमान। दोसा और हनुमानगढ़ संगरिया में राख्यो गयो किसान मेड़ो। सांसद जसकोर मीणा कहो केंद्र सरकार की इच्छा है काश्तकारां री बढ़े आय। प्रदेश में एक बार फिर कोविड रा मामला में भी बढ़ोतरी। CMHO जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहो मरीजा री सैम्पलिंग बढ़ावा माथे दियो जा रह्यो है जोर। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में लगातार बढ़ रहा महिला अपराधा लेर राज्य सरकार ने घेरियो। दोसा पुलिस कार्रवाई करता तकड़ा दुष्कर्म रा मामला में 2 आरोपियों ने कर्यो गिरफ्तार। इंडा साथे संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।